मैनपुरी में करहल थाने पर भाजपा कार्यकर्ता बैठे धरने पर पुलिस हिरासत से विक्रम सिंह को छुड़ाने के लिए थाने के सामने किया धरना प्रदर्शन। थाने पर धरना दे रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की गाड़ी रुकवाकर एसडीएम और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, मैनपुरी में करहल थाने पर भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मैनपुरी भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री विक्रम सिंह को करहल एसडीएम गोपाल शर्मा ने कहा सुनी होने पर थाना भिजवा दिया। भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री विक्रम सिंह ने गांव लाखन मऊ और विनायकपुर में दबंग लोगों के द्वारा ग्राम समाज और चक्रोट की जगह पर अवैध कब्जे की थी शिकायत। करहल के भाजपा कार्यकर्ताओं को जानकारी होते ही थाने पहुंच गए। पुलिस हिरासत से विक्रम सिंह को छुड़ाने के लिए थाने के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का काफिला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से करहल थाने के सामने से होकर मैनपुरी जा रहा था। थाने पर धरना दे रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की गाड़ी रुकवाकर एसडीएम और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मैनपुरी के करहल थाने में नारेबाजी कर रहे किसी और पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस घटना की मुख्य वजह रही मैनपुरी के भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री विक्रम सिंह ने एसडीएम करहल गोपाल शर्मा को गांव लाखन मऊ और विनायकपुर में दबंग लोगों के द्वारा ग्राम समाज और चक्रोट की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत करना ये कारण रहा। इसी मामले को लेकर मैनपुरी भाजपा युवा मोर्चा नेता विक्रम सिंह और एसडीएम के बीच एसडीएम कार्यालय पर बहस हो गई। फिर क्या था, एसडीएम ने तुरंत पुलिस को बुलाकर विक्रम सिंह को करहल थाने में भेज दिया। करहल के भाजपा कार्यकर्ताओं को जब ये जानकारी हुई तो वे भी थाने पर पहुंचे और पुलिस हिरासत से अपने नेता विक्रम सिंह को छुड़ाने के लिए थाने के ही सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और उसी समय केंद्रीय मंत्री पीएमओ जितेंद्र सिंह का काफिला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से करहल थाने के सामने से होकर मैनपुरी आ रहा था। थाने पर धरना दे रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के काफिले को रुकवाया। एसडीएम और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करहल पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जैसे तैसे सड़क से हटाकर जितेंद्र सिंह के काफिले को मैनपुरी की तरफ रवाना किया, लेकिन मंत्री जी ने रुककर मामले का संज्ञान तक नहीं लिया, जबकि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इन्हें ही कमान सौंपी गई है। युवा मोर्चा के जिला मंत्री विक्रम सिंह का कहना है कि विनायकपुर के निवासी पुलवामा कांड के शहीद राम वकील की पत्नी गीता देवी को प्रशासन ने जिस जगह का पट्टा दिया था वो जगह भी गांव के ईश्वर दयाल आदि ने कब्जा कर रखी है। इसी मामले को लेकर युवा मोर्चा नेता विक्रम सिंह और एसडीएम के बीच एसडीएम कार्यालय पर कहासुनी हुई थी। एसडीएम ने पुलिस बुलाकर विक्रम सिंह को करहल थाने भेज दिया। इसी मामले में एसडीएम करहल गोपाल शर्मा का कहना है कि जब जन सुनवाई कर रहा था तो उनके द्वारा 20 से 25 लोगों को मेरे चैम्बर में बुलाकर अराजकता का माहौल क्रिएट किया गया। अनर्गल आरोप लगाए गए, वीडियो बनाने लगे। मना करने के बावजूद कि नहीं हम तो ये काम करेंगे, तो शांति भंग की व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल बुलवा के ये कार्यवाही की गई। जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, कहा। जबकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी स्थानीय नेता देंगे, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है और चलते बने। मामले को बढ़ता देख भाजपा के नेता भी करहल थाने पहुंचे और एसडीएम महोदय को भी बुलाया गया। इन्होंने इतना मुझसे कहा केवल कि मैं एसडीएम साहब के पास गया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे थाने में भिजवा दिया। आप इनके फेसबुक पेज पे देखिए इन्होंने क्या मैसेज लिखा। जब इनकी नहीं समझ आ रही है क्या करें, वो हमें मालूम है, इस सब्जी का रिश्ता है कि हमें मालूम है। आपका लेखपाल जब कार्यकर्ता परेशान हो जाए, परेशान हो जाए, वो किसी भी हद तक जा सकती है, उसे ना भ्रष्ट है। ये सबूत है इस बात का कि आप भ्रष्ट हैं। आपका लेखपाल कब्जे कर रहा है, लेखपालों का सबूत है, तो ये सबूत आप बता आज कंसीडर जब मेरी एडीएम साहब और अध्यक्ष जी के टाइम पे बात हुई, उनके कहने पे मैं यहाँ पे तुरंत निकल के मतलब निकल आया था, लेकिन रास्ते में बोला बोले जाके बात करो। आते ही आपका फोन बंद, फोन अल्टीमेटम कॉल होता है। यहाँ के विस्तारक, वो भी विस्तारक तक अंदर बैठे, लोकसभा विस्तारक जो उन्नाव से आए। मैंने अपनी पहली बार सीडी नंबर बंद होता
किसी के शब्द क्या थे, किनके खिलाफ सभी नंबर बनते हैं। आप लेख वालों में साझा कर दीजिए, सब सुधर जाएगा। हमारे गांव का साहब रेड़ापुर का टंकी का मैटर है, जेसीबी से काम शुरू होने के बाद बंद हो जाने के बाद फिर शुरू नहीं हुआ है, 2 साल से टेंडर हो गया। आपके समझे हाईकोर्ट का मैटर है। कोई आदेश नहीं है उस पर, हाईकोर्ट का नहीं उसने रेड डाली, लेकिन जमीन ग्राम समाज की है। जब जमीन ग्राम समाज की तो हाईकोर्ट का मैटर ही नहीं है। फिर आपको कितना टाइम लगता है? पहले के पूर्व के एसडीएम रिपोर्ट दे चुके हैं कि वो ग्राम समाज की जमीन है। मीटिंग पीछे चल रही थी, बता दें आपको 5 बजे से डीसीपी स्वामी जी को चेक करना। हम यहाँ 1 बजे से एसडीएम साहब हम लोग मंत्री जी को छोड़ने के लिए मंत्री जी 5 बजे आए हैं, यहीं से निकल के गए। हम आपके सामने गए थे ना, एडीएम साहब हमारा कह दी स्कूल वाला मैटर सोच जाए। जिस औरत ने मुझ पर मुकदमा लगाया, मैं छोड़ूंगा नहीं जगह उसकी, मैं सरकारी लेके रहूंगा। मुँह पे 427, 452, 323, 504 सब फर्जी मुकदमे लगाए। अध्यक्ष जी ने सब पूरी, कप्तान साहब ने पूछा तो नहीं तो आप उस जगह क्यों नहीं खाली करवा रहे? अनिल जी गए 2 दिन लेखपाल और देख के भजिया, मतलब उसको खाली क्यों नहीं करा रहे? हमें क्या रिश्तेदारी है उससे, महिला से? उस महिला से क्या रिश्तेदारी है? अरे भाई अनिल राजपूत वहाँ है ही नहीं। वो अनिल यादव आप क्या और ये और डाली जब हमारा दे रहे सबको हटा दिया था, सबको चेंज किया है। थोड़ा सा अगर इनकी शिकायत है आप कंसीडर कर लो। और उस पे भी उन्होंने डाला है अपने IGRS पे, ये डाला है कि महिला आंशिक जमीन विद्यालय की कब्जा किए हुए है, वो हमने IGRS पे निकाली, वो हम आप पे डाल देंगे। फिर क्यों नहीं छुड़वाया जा रहा है? 1 मिनट, क्या तो हम पे फर्जी मुकदमा लगा दी? मेरी सुनो, आप एक बार इनके जो महिला की जो एक बात काम करो एसडीएम साहब, 2 मिनट हम अध्यक्ष साहब उनके साथ 2 मिनट बैठो। नहीं हम मैं तो आप तैयार बैठो, आप 2 मिनट बैठो भैया, बाकी लोग अंदर ही बैठ लो, बाकी लोग ठीक। और आप आ जाओ, सब बैठ जाओ। विक्रम सिंह थाने आयोग क्या मामला था? हम लोग लेखपाल और एसडीएम लोग मिलकर कई जमीनों पर कब्जा करवा रहे थे। उनके उन्हीं के संबंध में हम आज एसडीएम साहब से बात करने आए थे। लेखपाल और एसडीएम के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की शिकायत हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को दी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। उस पर झूठी आंखें लगा दी, जबकि हमने ऑडियो वीडियो सारे सबूत उन्हें दिए थे। एफिडेविट पर गवाहों के बयान भी दर्ज हुए थे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो हमने एसडीएम साहब से कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्या आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? तो इस बात से वो भड़क गए, पुलिस को बुला लिया और हमें यहाँ पे थाने में बंद कर। तो अब आपकी सरकार है तो आप भी क्यों धरना दे रहे हैं? नहीं, हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें जो भी गलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई है। एसडीएम साहब, आज आपके द्वारा एक भाजपा कार्यकर्ता को थाने में बिठवाया गया था, बंद कराया गया था, क्यों कराया था, क्या पूरा मामला था? थाने में बैठाया, बंद नहीं कराया गया था। बेसिकली जब 10 से 12 के बीच में हम लोग जन सुनवाई कर रहे थे, उसी बीच में इनके द्वारा करीब 20 से 25 लोगों को चेंबर में बुला करके एक अराजकता का माहौल क्रिएट किया गया। अनर्गल प्रकार के आरोप उसमें लगाए गए और चूँकि जो भी बातें कही गई थी बिना साक्ष्य के कही गई थी। इसके अलावा ये भी एक उनसे कहा गया था कि आप शांतिपूर्वक तरीके से बात करिए, लेकिन उनके द्वारा वीडियो बनाना, फ़ोटो शूट करना और मना करने के बावजूद भी कि ये काम तो हम करेंगे। तो इस तरीके की कुछ बातें करके अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी, जिसको तत्काल शांति भंग की व्यवस्था को देखते हुए और पुलिस बल को बुला करके कार्रवाई की गई थी। आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने उनसे अभद्रता की है और आपके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है, कई समस्याओं का निराधार लगाए गए सभी प्रकार के जो आरोप हैं वो निराधार हैं। फ़ोन मेरे द्वारा सतत रूप से उठाया जाता है। नेटवर्क की अगर कहीं इशू है तो बात अलग है, अदरवाइज़ मैं फ़ोन उठाता हूँ। और जो कि रही बात जन सुनवाई की, तो मैं प्रॉपर डेली 10:30 पौने 11 बजे के आसपास से जब जनता आना शुरू होती है तब से बैठ के जब तक पॉसिबल हो पाता तब तक फ़ोन उठाता हूँ। आपके होमगार्ड ने उस जो कार्यकर्ता था उसके साथ मारपीट वगैरह की है? होमगार्ड के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई, क्योंकि जब अराजकता का माहौल क्रिएट किया गया तो होमगार्ड ने बस उनसे कहा कि आप यहाँ से उठ के चले जाइए। उसी बीच में शायद कहीं हाथ उनका स्पर्श हुआ है उसको लेकर के, लेकिन उसके बारे में बात कर दी गई और विपक्षों को शांत करा दिया। अब क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है कार्रवाई को लेकर? आश्वासन उनके द्वारा जो थी कि उनकी शिकायतें जो हैं उनका निस्तारण गुणवत्तापरक हो, तो उनको ये बता दिया गया है कि जन सुनवाई के समय पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए एक विशेष टाइम निर्धारित कर दिया गया है 4 बजे या उसके बाद वो फ़ोन कॉल करके और एक समय लेकर के मुलाकात करें, ताकि अच्छे से उनकी बात जो है सुनी जा सके और उसका एक अच्छा रिजल्ट सामने। लेखपाल पर आरोप लगाए थे, लेखपाल को लेकर क्या आश्वासन दिया गया है कार्रवाई?
लेखपालों पर कार्रवाई की बात है तो लेखपाल जो पूर्व में जो लेखपाल थे उनके स्थानांतरण भी किए जा चुके हैं। जो स्थानांतरण नीति थी कि जो लंबे समय से वहाँ टिके हुए थे उनके स्थानांतरण किए जा चुके हैं और वर्तमान में ऐसी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पहुंचे 2 दिवसीय दौरे पर, क्या कुछ रहा, बैठकों का दौर रहा? नहीं, ये तो एक परंपरा है, हमारी एक पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की। समय समय पर इस प्रकार की संगठनात्मक बैठकें होती हैं और हम सब कार्यकर्ता है जहां हम एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है वो भी करते हैं। उसी के तहत आज यहाँ बैठना हुआ और कुछ एक विषयों की समीक्षा हुई। लेकिन सर, आप जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ पे कार्यकर्ता धरने बैठे हुए थे, एक कार्यकर्ता वहाँ पुलिस ने अंदर बंद कर रखा है। अब उसका स्थानीय लोग उत्तर देंगे, मुझे उसकी जानकारी नहीं विषय की। अभी तक बैठे हुए, जबकि आप तो प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के।